ऐसे में एक्चुअली हैंडओवर है कैसा, चल क्या रहा है? यूएस में, मिडल ईस्ट में, चाइना में, सब डेवलपिंग स्टोरीज हैं जिन पे नजर रखनी है। नीरज जी से मदद ले लेते हैं। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। नेट हुआ क्या और हमारे लिए हैंडओवर कैसा है? देखिए, नेट ये हुआ कि यूएस मार्केट तो रोज नया हाई लगा ही रहे हैं, क्योंकि वो है तो थोड़ा सा भी चलते तो न्यू हाई हो जाता है। कल भी वहाँ पे S&P 14-15 पॉइंट ही चढ़ा, लेकिन न्यू हाई पे उसने बना दिया। नैस्डैक भी सारे नए नए हाईज लगा रहे हैं। हालांकि नैस्डैक अभी भी अपने 10 जुलाई की हाई से कम है। लेकिन कल पूरी स्टोरी चाइना की थी। कल यूएस में कुछ हुआ ही नहीं ज़्यादा। एक कंजम्पशन का डेटा आया था जो कि अनएक्सपेक्टेडली नीचे गिरा है, तो उसको आप पॉजिटिव मान लीजिए कि मूड ठीक करने के लिए और रेट कट करने पड़ेंगे। चाइना में कल क्या, वो बहुत सारे झड़ी लगा दी उन्होंने डिसीजन की कि शॉर्ट टर्म के रेट कम किए, लॉन्ग टर्म के कम किए। अगर आप सेकंड होम खरीदें तो मार्जिन मनी कम कर दिया, और 50 बेसिस पॉइंट कटने की बात चल रही थी यहाँ से लेकर दिसंबर तक। तो ऐसे कई सारे जो उन्होंने मेजर्स लिए हैं, उसकी वजह से कल चीन का संघाई 4% ऊपर बंद हुआ है और ड्रैगन इंडेक्स तो 9% ऊपर बंद हुआ है। बम्पर तेजी वहाँ पे थी और सिस्टम में इतना पैसा झोंकने की तैयारी है चाइना की कि ये किसी भी मतलब बहुत दिनों बाद जो बातचीत हो रही थी, उसके बाद ये स्टिमुलस पैकेज कह लीजिए इसको, या रेट कट कह लीजिए, वो शुरू हुआ। जब वहाँ पे उधर ये हुआ तो चाइना और यूएस में तो चूँकि रेट कट के बाद तेज़ी बनी रही थी लगातार। अब वो जो दूसरा रेट कट आया ना, उस पर तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन लोग एकदम तय मान के बैठे हैं कि 7 नवंबर की बैठक में 50 बेसिस पॉइंट कट फिर आएगा और उसके बाद 18 दिसंबर को 25 फिर आएगा। तो यानी कुल 1.25 पॉइंट फटाफट रेट कट आने की तैयारी है। इसीलिए यूएस मार्केट में भी बम्पर तेज़ी बन रही है। तो अब एक वो दौर फिर से हमको लगता है शुरू होने वाला पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे सिस्टम में पैसा जाने की तैयारी है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक में भी नेक्स्ट मंथ होने वाली, वहाँ भी आधे % तक कटौती की बात चल रही, क्योंकि नंबर्स वहाँ भी ठीक नहीं है। हो सकता है इंडिया में भी अब आरबीआई को सोचना पड़ेगा, दुनिया में कट रहा करेंसी वॉर शुरू होगा तो आपको भी काटना पड़ सकता है। तो लिक्विडिटी का वो दौर फिर शुरू हो गया जिसने बाजारों को न्यू हाइज दी थी। अब उसी के इर्द गिर्द मार्केट घूम रहे हैं। कच्चे तेल में भी कल बाउंस बैक आया। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन तो चल रही तो है, लेकिन बड़ा कारण ये था कि कल ओपेक की एक बड़ी रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने यहाँ से 2050 तक के लिए जो प्रोजेक्शंस दिए हैं, उसमें उन्होंने माना कि इंडिया की तरफ से काफ़ी तेज़ी से डिमांड बढ़ रही है और ईवी ट्रांजिशन उतना तेज़ नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं, इसलिए फॉसिल फ्यूल की मांग बनी रहेगी। तो कल वो रिपोर्ट इंटरेस्टिंग थी, इसलिए वहाँ क्रूड में भी तेज़ी आ गई। तो नेट ये है कि हैंडओवर तो भाई लिक्विडिटी वाला ही है, तेज़ी वाला है। पैसा है, पैसा हर जगह उतर रहा है, चाहे वो शेयर बाजार हो ग्लोबली, चाहे वो कच्चा तेल का बाजार हो, चाहे सोने का बाजार हो, सब में अच्छी मजबूती, सब में डे ऑन डे भाव ऊपर ही नजर आ रहे हैं। ये है ग्लोब के समीकरण। हैंडओवर बढ़िया। अब आज के ट्रेड सेटअप पे 26,000 एक्सपायरी से पहले लगेगा, और ये भी बात हुई थी 26,000 के आसपास आएगा तो शायद अटकेगा, थोड़ा सा वक्त बिताएगा, और वो होना शुरू हो गया ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। तो प्ले आउट तो वैसे ही हो रहा है जो प्लेबुक की बात हुई थी। सेटअप कैसा लग रहा है अब इस बीच में? कल एक कंसोलिडेशन का दिन कह लीजिए, लाजली रिकॉर्ड हाई छुए, लेकिन था तो कंसोलिडेशन का दिन। हाँ, और आज मैं थोड़ा ग्रीन टाई और ग्रीन जैकेट मदद के लिए। हाँ, थोड़ा मदद के लिए, क्योंकि कल एफआईएस की जो सेलिंग हुई है, मुझे लग रहा है उससे शायद थोड़ा मार्केट को फायदा मिले। क्योंकि कल देखिए डीआईएस ने बाय किया 3,800 करोड़। देखिए हमारी मार्केट में सबसे ज़्यादा बाइंग, सबसे ज़्यादा अच्छी रैली तब होती है जब इस तरीके के डेटा होते हैं। डीआईएस बाय करें, एफआईएस सेल करें, उसमें धीरे धीरे चलता है मार्केट, लेकिन अच्छा चलता है। जब एफआईएस बाय करते हैं ना 5,000-6,000 करोड़ पागलों जैसी बाइंग जब होती है, तो उसमें सीधा एक बार में 400 पॉइंट की रैली आ जाती है। वो उसमें फिर समझ में नहीं आता कि करना क्या है। खैर एनीवे, तो ये आपकी स्क्रीन पर बार्स हैं। 2 दिन की एफआई की बाइंग के बाद फिर सेलिंग आ गई यहाँ पर। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये क्या चाइना फैक्टर की वजह से आई है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में आप ट्रेंड नहीं बना सकते। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में बेचा है, सॉरी इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा है, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग हुई है एक्सपायरी से जस्ट 1-2 दिन पहले। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 1,500 करोड़ की सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग तो खैर एक्सपायरी से पहले नॉर्मली आती है, क्योंकि वो आर्बिट्राज पोजीशंस कवर होती हैं वहाँ पर। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि दोनों में सेलिंग थी। 600 करोड़ की निफ्टी में सेलिंग थी और करीब 750 करोड़ की 600 करोड़ की बैंक निफ्टी में और 750 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग थी। और अब वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर इंडेक्स फ्यूचर्स का। 2 दिन की बाइंग के बाद फिर सेलिंग आ गई। लॉन्ग शॉट बहुत इंटरेस्टिंग था कल। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग कटे, लॉन्ग भी जुड़े सिस्टम है करीब 10,000, लेकिन शॉर्ट बहुत ज़्यादा जुड़े कल। 31,000 शॉर्ट पोजीशंस कल सिस्टम में ऐड हुई हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, वो जो ग्राफ है वो हल्का सा नीचे आया वापस। और लॉन्ग शॉट अगर आप देखें तो 76% का जो हमारा पीक बन गया था
वहाँ से अब आगे हम 72%। पर ये आशीष ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब अगर ये थोड़ा और रोल ओवर के बाद ये सपोज करिए आप 60-62% हो जाए एफआई का नेट लॉन्ग, तो वो मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ होगी, मार्केट को प्रिपेयर करेगा नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली के लिए। 3,38,000 नेट कॉन्ट्रैक्ट पर आ गए हम। सपोज करिए रोल ओवर होता है करीब इनमें से 1.5 से 2 लाख के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका होगा मार्केट्स में। और जैसा मैं कहा था कॉल भी बिकी कल देखिए कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट 0.8 लाख कॉल बाइंग हुई है, लेकिन उसके सामने 2 लाख कॉल्स बिकी हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग, हालांकि पुट शॉर्ट भी हुआ है तो डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, लेकिन अपसाइड शायद एफआईएस को लग रहा है कि यहाँ पर अब जो कल का हाई था उसके आसपास ही है। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ये जो डेटा सेटअप है ना, ये बता रहा है कल का हाई और कल का लो, कल का हाई या कल का लो टूटा तो उस डायरेक्शन में एक बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी है। इंडिया विक्स फ्लैट था और पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा कम हो गया, 1.31 वर्सेस 1.42 पर आ गया। बैन की जहाँ तक बात है, बैन में 2 स्टॉक्स ऐड हुए हैं, हिंदुस्तान कॉपर और IEX। लग भी रहा था कल कि हिंदुस्तान कॉपर और IEX दोनों बैन में जाएंगे, लेकिन जो बैन से बाहर आए हैं वो लिस्ट है लंबी। आरती इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर्स, GNFC, LIC हाउसिंग फाइनेंस, OFSS, PNB और सेल। और एग्जिस्टिंग बैन में जो है वो रह गए 3 स्टॉक्स, ABFRL, वोडाफोन आइडिया और ग्रैन्यूल्स। और जहाँ तक लॉन्ग शॉर्ट की बात है, लिस्ट आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर जहाँ पर लॉन्ग हुए और जहाँ पर शॉर्ट बने। ये लॉन्ग वाले शेयर्स थे, उसके बाद आइए आप शॉर्ट वाले शेयर्स पर। उसमें सबसे ऊपर ऑब्वियसली IEX था। लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई? मेटल्स में। एक्सपेक्टेड था कि मेटल्स में शॉर्ट कवरिंग होगी। और लॉन्ग अनवाइंडिंग कल PNB में हुई। याद है कल हमने PNB पर व्यू लिया था कि नेगेटिव, इनफैक्ट PNB का कल इंटरडे चार्ट लेकर आइए। और मैं ये इसलिए बार बार मैं रीइटरेट इसलिए करता हूँ कि रिटेल फंसे ना। कल PNB में अगर आपने सुबह सुबह बाय किया तो आप फंसे, और आपको कुछ नहीं करना था, आपको परसों का चार्ट देखना था। परसों का चार्ट आपको बता रहा था कि कल PNB में फंसने की तैयारी हो रही है, और अगर PNB में कल आपको बाय कॉल दी जा रही है तो उसका मतलब है कि वो शायद कहीं ना कहीं आप फंसने वाले हैं उसमें। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और एकदम डीलों पर जाकर बंद हुआ, ऐसा नहीं कि सारे PSU बैंक गिरे, सिर्फ PNB गिरा था कल, तो वो एक्सपेक्टेड था। कल हमारी बात भी हुई थी कि अगर आपको PSU बैंकों में रहना ही है ना, SBI, BOB या कैनरा बैंक, वो बेटर पिक्स हैं। PNB को प्लीज़ हाथ मत लगाइएगा। कल बिग स्टॉक्स में था PNB, पहला बिग स्टॉक, और लाल में था जब वो QIP खुलने के अपडेट्स आए थे। और देखिए दिन के लोस 3-3.5% की कमजोरी के साथ PNB फाइनली उस इंटरेस्टिंग न्यूज पेग पे बैठा जाके। आइए भाई निफ्टी के आज के अप्रोच पे बहुत सारी सटल हिंट्स तो खैर कमेंट्री में मिली गई मुझे। कल के हाई लो से रिलेटेड समीकरण कैसे बैठेंगे, क्या देखना है। हम सिस्टम में हैं 25,750 के SL के साथ, और आपने अभी अपफ्रंट कमेंट्री में कहा भी था कि अगर गिरावट आ भी रही है उन जोन्स के आसपास, दरअसल फिर से एंट्री के मौके मिलेंगे। क्या लेवल्स वॉच आउट करूं और कैसा अप्रोच रखूं निफ्टी के लिए आप? बिल्कुल, देखिए